राम राम दोस्तों। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का और बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। ठीक है, नए हो तो चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। यहीं पर पहले हम जानेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर कल कैसा रहने वाला है। फ्राइडे के टाइम पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए मार्केट में अभी बायर्स एक्टिव हैं। ठीक है, मार्केट में यहाँ पर अभी बायर्स एक्टिव हैं और मार्केट 26,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट के गिरावट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं जो मार्केट के कल के निफ्टी 50 के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए, जो मार्केट यहाँ से 2-3 दिन से सस्टेन कर रहा है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है पूरा। अब यहाँ पर जो मार्केट के कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। यहाँ पर अगर जो मार्केट 25,880, ठीक है, 25,880 मार्केट रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है। ठीक है, 25,880 मार्केट अगर रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के चांस हो सकते हैं। जो मार्केट के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं अपसाइड के वो कौन कौन से रहने वाले हैं जान लेते हैं। यहाँ पर मार्केट का जो पहला मार्केट का टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 25,950। जो दूसरा मार्केट का टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 26,000। ठीक है, ये मार्केट के लिए दो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। अगर जो मार्केट 25,880 रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,950, जो दूसरा होगा 26,000। ठीक है, ये मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर जान लेते हैं डाउन साइड का। अगर जो मार्केट मूवमेंट करता है तो डाउन साइड में कौन कौन से टारगेट रहने वाले हैं यहीं पर। यहीं पर देख लीजिए मार्केट अगर 25,700, ठीक है, 25,700 मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, सॉरी सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,700, जो दूसरा मार्केट का टारगेट होगा 25,650। ठीक है, ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए दो टारगेट रहने वाले हैं। यहाँ पर डाउन साइड के लिए अगर जो मार्केट 25,750 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 25,700, जो दूसरा होगा 25,651। ठीक है, ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर जान लेते हैं बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है और बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। और यहीं पर दोस्तों देख लेते हैं जो बैंक निफ्टी में डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए बैंक निफ्टी के डेली के टाइम फ्रेम पर जो मार्केट रहने वाला है कल, यहाँ पर फ्राइडे के टाइम पर, फ्राइडे में यहाँ पर देख लीजिए जो हैमर कैंडल्स बनी है, मार्केट जो बेर रोक रही है निफ्टी 50 और सेंसेक्स को गिरने को बचा रही है, जो वो बचा रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, अगर जो बैंक निफ्टी टूटा तो मार्केट में एक सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहीं पर बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर टारगेट और लेवल जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट आज 3-4 दिन से मार्केट निफ्टी 50 में यहीं पर रेंज पर घूम रही है और यहाँ पर साइडवेज मार्केट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट, एक मजबूत रेजिस्टेंस भी बन चुका है। अगर जो मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट इस वाली एरिया को तोड़ती है 60,827, 60,827 मार्केट रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 60,900, जो दूसरा होगा 61,000। ठीक है, ये मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट है। यहाँ पर अगर जो मार्केट डाउन साइड आता है तो मार्केट को पहले ये तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कितना है 60,500। ठीक है, 60,500 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 60,400, जो दूसरा होगा 60,300। ठीक है, ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कल हमारा सेंसेक्स कैसा रहने वाला है और सेंसेक्स के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं। चलो चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर।
यहीं पर दोस्तों देख लीजिए जो डेली के टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स में फ्राइडे के लिए यहाँ पर देख लीजिए मार्केट यहाँ पर बेरिश है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर अभी भी बेरिश है और मार्केट के डाउन साइड जाने के चांस हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहीं पर देख लीजिए जो कैंडल्स बनी है मार्केट में, एक नॉर्मल बेरिश कैंडल्स बनी है जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए यहाँ पर मार्केट यहाँ से मार्केट 4-5 दिनों से मार्केट यहीं पर साइडवेज है, ठीक है। मार्केट यहीं पर साइडवेज है और मार्केट का डाउन ट्रेंड है अभी भी। अब यहाँ पर पहले हम डाउन साइड के टारगेट और लेवल जानेंगे, फिर हम अप साइड के टारगेट और लेवल जानेंगे। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट अगर जो इस वाले प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर को तोड़ती है, ठीक है, 60,500 प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर को मार्केट तोड़ती है, ना सॉरी 83,500 मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,400, जो दूसरा होगा 83,300, ठीक है। ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट 83,500 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है और मार्केट एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है ये तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,400, जो दूसरा होगा 83,300, ठीक है। ये मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। यहीं पर जान लेते हैं मार्केट अगर अप साइड निकलती है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा। यहीं पर दोस्तों देख लेते हैं जो अप साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। मार्केट अगर जो 83,800 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,900, जो दूसरा टारगेट होगा यहाँ पर 84,000, ठीक है। ये मार्केट के लिए हमको अप साइड के लिए टारगेट और लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा यहाँ पर अगर जो मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ती है 83,800 को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 83,900, जो दूसरा होगा 84,000, ठीक है। ये मार्केट के लिए अप साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। ऐसे ही टारगेट और लेवल्स जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।